कभी पूरा कभी टुकड़ा फिर भी साथ हैं। कैसे प्यार के रंग कभी गहरे कभी हाथ हैं। नंबर की दुनिया में मैं खोया कुछ यूं, जैसे चाहत की राहों में हो खुमार का जुनून। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं इजहार अहमद आप सभी का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर। बेसिकली रियल नंबर्स हम अपनी डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, है ना। और 10th स्टैंडर्ड में जो ये चैप्टर है आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ओनली सिंगल चैप्टर 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आज हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हम सबसे पहले इस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद जितने भी PYQs हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम में जो स्कोर आए वो बहुत अच्छा आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सफ़र को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स की, कि नंबर एक्चुअली में होते क्या हैं। क्योंकि रियल नंबर चैप्टर है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं। तो बेसिकली जो नंबर होते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ 1 एंड मोर देन 1 डिजिट्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा डिजिट के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म आया हमारे पास डिजिट, ठीक है। तो डिजिट क्या होते हैं, जो हमारे 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, ठीक है। ये 10 सिंबल्स हैं हमारे 0 से 9 तक के, इनको हम क्या बोलेंगे, डिजिट बोलेंगे, ठीक है। और नंबर क्या होता है, तो 1 एंड मोर देन 1 डिजिट के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, नंबर बोलते हैं। जैसे हमने यहाँ से कोई एक डिजिट उठाया 1, एक डिजिट उठा लिया 4, तो ये आपका क्या बना, एक नंबर बन गया, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ से 2 उठाया, 4 उठाया, एक 5 उठा लिया, तो ये क्या बना, आपका एक नंबर बन गया, ठीक है। ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये हमारा 3 डिजिट नंबर है। ऐसे ही हमने ओनली एक डिजिट उठाया 5, ये भी क्या, एक नंबर है, ठीक है। ये 1 डिजिट नंबर है, ठीक है। ऐसे ही हम 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर इस तरीके से निकालते हैं। तो बेसिकली हमने देखा नंबर होता क्या है, तो ग्रुप ऑफ 1 एंड मोर देन 1 डिजिट आर कॉल्ड नंबर। एक या एक से ज़्यादा डिजिट के ग्रुप को ही हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। सिंपल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, नंबर आपने समझ लिया क्या होता है। अब नंबर के हम टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले तो नंबर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारा है रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स, ठीक है। एंड सेकंड है हमारा इमेजनरी नंबर, इमेजनरी नंबर, ठीक है। अच्छा, अब रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजनरी नंबर क्या होते हैं, तो मैंने बताया हुआ है कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, उससे हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर, ठीक है। तो हम इसमें एग्जाम्पल अगर कुछ देखें, जैसे मैंने लिखा -√3, ठीक है, या फिर -1/√2, या फिर और भी कोई नंबर ले लिया मैंने √3/5, ठीक है। ऐसे -2 ऐसे नंबर ले लिए मैंने। तो मैंने क्या कहा, रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद हमें एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, तो आप सिंपली इनका कर देंगे क्या, स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो स्क्वायर करेंगे, देखिए अंडर रूट माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव ही आ जाता है, ठीक है। √3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 3। जैसे -√3 का स्क्वायर मतलब -√3 का मल्टीप्लाई -√3 में, ऐसा ही तो है भाई। इसका स्क्वायर मतलब यही तो हुआ। अब √3 का √3 में करेंगे तो हो जाएगा √9, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और हम जानते हैं कि जो हमारा √9 है वो 3 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमारा ये 3 आ गया।
ऐसे ही देखिए -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ठीक। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इन सभी नंबर का हमने स्क्वायर किया तो हमें जो नंबर्स मिले वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। डेट मीन्स ये सभी क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, आपके रियल नंबर्स हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स वो सभी क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? अब इमेजिनरी नंबर जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होते हैं। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर मिले, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर मिले, उसे क्या बोलेंगे हम, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। जैसे इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे लिखा √-3, ठीक है, √-5, ये स्क्वायर करेंगे, चेक करो भाई, देखो हमने क्या किया, बस स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर करने पर इससे इसकी कहानी खत्म, क्या आएगा, -3 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, -5 बचेगा। यहाँ पे माइनस अंडर रूट के बाहर था इसलिए माइनस का स्क्वायर हुआ, यानी कि प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है, अंडर रूट के अंदर माइनस है, ठीक है। तो अंडर रूट से तो स्क्वायर कटेगा ना, केवल ये माइनस रह गया आपका। यानी हमने इन दोनों नंबर का अगर स्क्वायर किया तो हमें ये जो नंबर मिले हैं कैसे हैं, नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर हमें नेगेटिव नंबर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, इमेजिनरी नंबर। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें और भी बता दूं, एक्चुअल में जो इमेजिनरी नंबर होता है हमारा √-1 होता है ओनली, बस, ठीक है। और इसको हम स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इस स्मॉल आई को बोलते हैं हम आयोटा, ठीक है। क्या बोलते हैं, आयोटा। अच्छा, ये इसके अलावा ये भी तो हमारे इमेजिनरी नंबर हैं, दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में केवल √-1 ही इमेजिनरी नंबर होता है। और ये जिसके साथ मिल जाए ये उसी को क्या कर देता है, इमेजिनरी बना देता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे √-3 था, क्या आप इसे √3 मल्टीप्लाई √-1 लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए देखो, इसको हमने ऐसे लिखा, तो ये जो √3 है ये तो हमारा रियल नंबर है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, है ना। बस √-1 जो है ये आपका इमेजिनरी नंबर है, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और इस नंबर को इसने क्या किया, इमेजिनरी बना दिया। क्लियर है, ठीक। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे का करते हैं कवर। चलिए, अब हम आगे का देखते हैं, इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारे रियल नंबर हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, उनको भी पार्ट्स, कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। नंबर 1 है हमारा क्या, रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक। और सेकंड है इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक। ये रियल नंबर के 2 पार्ट्स हैं। अब रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो आपको 3 कंडीशन देखनी है। रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख पाएं, ठीक। वेयर p एंड q आर इंटीजर, p और q क्या हो, इंटीजर हो, ठीक। और थर्ड कंडीशन है q नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p और q क्या है, हमारे इंटीजर हैं और q 0 के इक्वल नहीं है, ऐसे सभी नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ए नंबर इज कॉल्ड रेशनल विच इज
इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल 0। ठीक है, यानी कि इसके कुछ एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए इसके बहुत सारे नंबर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 1/2 हो गया, -5/4 हो गया, ये सब क्या है हमारे रेशनल नंबर है। ठीक है ना। और इसके बाद में अगर हम देखें तो √4 हो गया हमारा, √9 हो गया है ना, √16 हो गया, ये सब भी हमारे क्या हैं रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाले रूट वाले कुछ नंबर इरेशनल भी होते हैं। जैसे इरेशनल के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, है ना, या फिर ई हो गया। ठीक है, ई आप आगे की बात है, आप ध्यान रख सकते हैं, ई भी क्या है आपका एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ETC बहुत सारे नंबर हैं, तो ये सब क्या है इरेशनल नंबर हैं। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है इरेशनल और रेशनल में? तो भाई इनको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल 0 है। वहीं इसका अपोजिट होता है, इन नंबर को पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहां पर पी और क्यू इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल 0, बस इसका अपोजिट है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखें तो अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे √4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है परफेक्ट, √9 3 का स्क्वायर होता है, √16 तो 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √4 = 2 हो जाएगा, √9 = 3 हो जाएगा, √16 = 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके रेशनल है। इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, कुछ भी नहीं है तो देखो 1 मान लेंगे। ठीक है, ये P/Q की फॉर्म में लिख गया, आपका सभी लिख गए। ठीक है, जहाँ दोनों क्या है इंटीजर हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अंडर रूट वाले ऐसे नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो भी रेशनल नंबर होते हैं, और ऐसे नंबर, ऐसे अंडर रूट वाले नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो क्या कहलाते हैं इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ऑलराइट, आई होप इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं, जो हमारे रेशनल नंबर हैं उनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q से, और इरेशनल नंबर को हम R-Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और इमेजनरी को तो हम I से कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए अब हम रेशनल नंबर के पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक, वैसे भी आपके PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऐप पर मिल जाएगी, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक, हमारा एक ऐप है लर्न विद इजहार के नाम से, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रजिस्टर करके आप बैच में जा सकते हैं। ठीक है, उसमें ये भी लेक्चर आपके 2 से 3 लेक्चर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जो कि यूट्यूब पे भी रहेंगे, अदरवाइज़ आपका पूरा कंटेंट अपने ऐप पर रहेगा। ठीक है, लर्न विद इजहार आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें रेशनल नंबर के टाइप की, तो एक हो जाएगा हमारा क्या फ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या इंटीजर। ठीक, अब इनके पार्ट्स को देख लेते हैं, फिर एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, इंटीजर के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे सबसे पहला हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और सेकंड हो जाएगा हमारा होल नंबर, होल नंबर के पार्ट्स की अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा 0, और हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। ओके, चलिए, तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन चुका है। यहाँ पर नेचुरल नंबर के भी पार्ट्स की हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जो आपके इवन नंबर, ऑड नंबर होते हैं, है ना, और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज़। ठीक है,
नेचुरल नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर होते क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको नाम बताया, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका यूज हम किसी भी चीज को या वस्तुओं को काउंट करने के लिए करते हैं। ए नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर विच इज यूज्ड फॉर काउंटिंग, यानी काउंटिंग के लिए यूज होने वाले नंबर सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हिंदी में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो सभी काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। 1 से इन्फिनिट तक के सभी नेचुरल नंबर होते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, क्या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो देखिए स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, ये 1 से, तो 1 ही आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हो जाएगा। अच्छा, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, या फिर बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या है। तो आप देखिए इसको कहाँ तक काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो इसका मीन्स ही होता है क्या, जिसको काउंट ना किया जा सके, तो हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा नेचुरल नंबर आप फाइंड नहीं कर सकते। आप कहेंगे 1 लाख होता है तो 1 लाख 1 भी नेचुरल नंबर है, आप कहेंगे 1 करोड़ होता है, 1 मिलियन होता है तो 1 मिलियन 1 भी होता है ना। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर को फाइंड नहीं किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, जीरो से एक ही क्वेश्चन बनता है, जीरो के इन्वेंटर कौन है, इसका आविष्कार किसने किया था, खोज किसने की थी, सॉरी खोज किसने की थी, तो वो की थी आर्यभट्ट ने। किसने की थी, आर्यभट्ट ने, ठीक है। जीरो के बारे में सभी जानते हैं, ऐसा कुछ होता है दिखने में, है ना। अब एक चीज देखिए यहां से, ये हमारे नेचुरल नंबर क्या है, 1 से इन्फिनिट तक के, ठीक है। अब नेचुरल नंबर अगर हम देखें तो बिना जीरो के आप 9 के बाद काउंट नहीं कर सकते। आप 9 तक तो इजीली काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन बिना जीरो के, जीरो को हटा दें आप, तो 9 के बाद काउंट नहीं कर सकते। फिर हमारे आर्यभट्ट जी आए, इन्होंने जीरो दे दिया, तो क्या बने, आपके होल नंबर बन गए। होल नंबर का मीन्स होता है पूर्ण संख्याएं, यानी कि हमारी संख्याएं पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। तो होल नंबर को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक। क्या होते हैं, तो जीरो से लेकर के इन्फिनिट तक के सभी नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है। जीरो से इन्फिनिट तक के सभी नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। आप अपनी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, होल नंबर के कितने पार्ट है, एक जीरो और एक नेचुरल नंबर। तो आप बोल सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। अगर नेचुरल नंबर में जीरो को और शामिल कर लिया जाए तो वो क्या बनेंगे, होल नंबर बन जाएंगे। ऑलराइट, आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। नेक्स्ट वही चीज, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा, दिख गया होगा आपको, जीरो से शुरू हो रहा है तो मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा जीरो। अब ग्रेटेस्ट होल नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट होल नंबर कहां तक चल रहे हैं, ये इन्फिनिट तक चल रहे हैं, ठीक है। जिसका मीन्स ही होता है अनंत, यानी कि जिसको गिना ना जा सके, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट होल नंबर भी हो जाएगा आपका क्या, डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, फाइंड नहीं किया जा सकता। मैं लिख देता हूं यहां पे स्मॉलेस्ट होल नंबर कितना है, जीरो, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट हो गया जीरो, और ग्रेटेस्ट होल नंबर कितना हो जाएगा भाई, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। ऐसे ही नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 और ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। इसको ग्रेटेस्ट की जगह कहीं पे लार्जेस्ट करके भी पूछ लेगा, है ना। और तो तब एक ही चीज़ है, तब भी आपको ये आंसर देना, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, है ना। इस तरीके से पूछे या बिगेस्ट करके पूछ ले, एक ही चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं नेगेटिव कर लेते हैं, पॉजिटिव तो इसमें आ गए, ठीक है, नेगेटिव।
ठीक है, नेगेटिव इंटीजर कर लेते हैं। जो पॉजिटिव ये वाले 1 से लेके ये सब पॉजिटिव हो गए हमारे, ठीक। तो ये नेगेटिव कर लेते हैं। नेगेटिव इंटीजर यानी नेगेटिव नंबर आप जानते हैं कौन से होते हैं, जिनके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, माइनस वाले नंबर सभी क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं हमारे, ठीक है ना। तो ये आपके होते हैं नेगेटिव इंटीजर। अच्छा, अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर सबसे पहले इंटीजर को हम कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई क्योंकि फर्स्ट लेटर ही इसका आई है, और कैपिटल जेड्स बिकॉज नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, बिकॉज जेड कम्स फ्रॉम जर्मन वर्ड जैलिन विच मीन्स टू काउंट, यानी जेड जो है वो जर्मन वर्ड जैलिन से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है क्या, काउंट करना, ठीक है। तो मोस्टली आपको बुक में कैपिटल जेड ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आई भी दे देते हैं, ठीक है। दोनों से करते हैं। अब ये होते क्या हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें, नेगेटिव नंबर, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर एंड होल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेटिव नंबर में होल नंबर को और शामिल कर लें, हम इन दोनों के सेट को कंबाइन कर दें, तो क्या बनेगा, हमारा इंटीजर का सेट बनेगा। यानी सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और जीरो, ये वाले पॉजिटिव नंबर 1 से इन्फिनिट तक, जीरो और ये नेगेटिव नंबर सब क्या कहलाते हैं, हमारे इंटीजर। जैसे 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करके ये चल रहा है, ठीक है। देखो +1 +2 +3 ये पॉजिटिव नंबर हो गए, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट ये सब नेगेटिव नंबर हो गए, और ये आपका 0। तो हम इसकी डेफिनेशन अपनी इसी के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, क्लियर है ना। चलिए इसको हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे और बना के देखेंगे, ताकि इससे कुछ क्वेश्चंस और हम निकाल पाएँ। इंटीजर को हम नंबर लाइन पे ले रहे हैं, हमारी नंबर लाइन कुछ इस प्रकार होती है, ओके। चलिए ये हमारा मिडिल में 0 होता है, ये हमारी राइट हैंड साइड है, इस साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इस साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, ठीक। इधर -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हमने इंटीजर को नंबर लाइन पे ले लिया, किस पे, नंबर लाइन, किसको लिया है, इंटीजर को, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस निकालेंगे। देखो 0 के साइड वाले ये सब हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। 0 से इस साइड वाले सब हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर, क्या है, नेगेटिव इंटीजर, या फिर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर भी हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या, 0। क्या सर 0 इंटीजर नहीं है, 0 एक इंटीजर तो है, 0 इज अ इंटीजर बट नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक इंटीजर तो है, लेकिन इसको हम ना तो पॉजिटिव में काउंट करेंगे और ना ही नेगेटिव में काउंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस और निकालेंगे। यहां से डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर, ठीक है ना। यहां से चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस निकालते हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं यहां पे राइट कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक। सेकंड पूछा जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। चलिए अब इनके आंसर क्या क्या होंगे अब देखते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर देखिए नेगेटिव नंबर हमारे छोटे हैं, जब आप राइट हैंड साइड चलते हैं
तो आपके नंबर की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है, और जब लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं आप तो वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। नेगेटिव में डिक्रीज, -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, उससे छोटा -4, उससे छोटा -5, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, तो सबसे छोटा क्या है, -इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी का मीन्स आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, तो हमारा यहां से हो जाएगा स्मॉलेस्ट इंटीजर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। सेकंड कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो भाई इस साइड वैल्यू बढ़ रही है, कहां तक बढ़ रही है, इन्फिनिट तक, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या हो जाएगा आपका, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यानी कि स्मॉलेस्ट इंटीजर को भी फाइंड नहीं कर सकते आप और ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी फाइंड नहीं कर सकते। अब दो क्वेश्चंस प्यारे प्यारे पूछे जाएंगे। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और कौन सा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, हमारे इस साइड वाले हैं ये वाले, और स्मॉलेस्ट पूछा है तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर हो गया आपका क्या, 1, ठीक है। अब पूछ रहा ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव वाली साइड, तो नेगेटिव इंटीजर इधर साइड है, और ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, क्योंकि इस साइड तो घटते ही जा रही है वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए बताओ भाई -1 और -2 में कौन सा बड़ा है नंबर, बताओ भाई, तो आगे -1 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर जितना देखने में छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, और जितना देखने में बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, ठीक है। चलिए, तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इंटीजर है वो क्या हो गया आपका, -1। तो 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से बढ़िया बढ़िया निकल के आ गए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर को हम Z+ से डिनोट करते हैं, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर को करते हैं हम Z- से रिप्रेजेंट, ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फ्रैक्शन की बात अगर हम करें यहाँ पर, तो फ्रैक्शन जिसको PQ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या बोल सकते हैं अ पार्ट ऑफ होल, अ पार्ट ऑफ